जय हिंद टू ऑल। जॉब के दौरान आप प्रिपरेशन किस तरीके से कर सकते हैं। हम ये बात नहीं करेंगे कि आपको टाइम मैनेज करना चाहिए। अब उस टाइम मैनेज करने के दौरान भी आपको क्या करना चाहिए, ये शायद हम लोगों को नहीं मालूम होता है, क्योंकि जॉब के दौरान इतनी सरदर्दी रहती है और उसके साथ साथ आपको अपनी प्रिपरेशन करनी होती है। तो एक रास्ता अगर हमको पता हो कि अच्छा इस रास्ते से चलना है, तो शायद हम लोग को चलना आसान हो जाता है। देखो, हम लोग जानते हैं कि जो हमारा एग्जाम है जो हमारा एग्जाम है ये एग्जाम हमारा 3 स्टेजेस पर कंडक्ट कराया जाता है। एक स्टेज जिसको हम लोग बोलते हैं प्री, एक जिसको हम बोलते हैं मेंस, और एक जिसको हम बोलते हैं इंटरव्यू। जो प्री है, अगर आप इसको कोर में जा करके देखो ध्यान से, आप अगर प्री के बारे में देखें तो प्री में कॉन्सेप्ट्स पूछी जाती हैं प्लस फैक्ट्स पूछे जाते हैं। 2 चीजों के बेस पर आपका प्री चलता है। देन जब मेंस के बारे में हम लोग बात करते हैं तो मेंस में चलती है आपकी राइटिंग स्किल्स। मेंस ओरिएंटेड है आपका राइटिंग स्किल्स पर। जो आपने फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट्स यहां पर डेवलप किए हैं, अब उनको किस तरीके से स्किल्स में कन्वर्ट किया जाए, राइटिंग स्किल्स में कन्वर्ट किया जाए, वो आपका मेंस। एंड देन इंटरव्यू आता है आपकी पर्सनैलिटी पर। और पर्सनैलिटी भी मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, आपकी कम्युनिकेशन पर, आपकी ड्रेसिंग स्टाइल, आपकी पॉजिटिविटी, कहीं ना कहीं ये सब चीज डिपेंड करती है आपके इंटरव्यू के अंदर। तो आप ड्यूरिंग जॉब इस पूरे सिस्टम को किस तरीके से लेकर के चल सकते हैं, थोड़ी सी बात वो जान लेते हैं। देखो, जॉब के दौरान आपको ड्यूरिंग जॉब आपको 2 काम करने होते हैं बेसिकली। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि हमारा जो प्री का एग्जाम है वो फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट्स पर डिपेंड करता है। तो जॉब के दौरान आपको फैक्ट पर काम कम करना है। मतलब आपको लर्निंग वाली जो स्टेज है, लर्निंग वाला है पार्ट जो है आपका, याद करने वाला जो पार्ट है, उस पर काम थोड़ा कम करना होता है। वो मैं आपको बताऊंगा वो कब करना आपको है। जॉब के दौरान आपको 2 वर्क, एक तो आपका वर्क चलता है टॉपिक ओरिएंटेड और एक आपका वर्क चलता है करंट ओरिएंटेड। और ये टॉपिक और करंट की इंफॉर्मेशन हमको तब मिलती है जब हमको आपका सिलेबस पूरा अच्छे से मालूम हो। सिलेबस पता है, सिलेबस में क्या आता है क्या नहीं आता है, तो हम फिर उसको कैटेगराइज कर सकते हैं टॉपिक में और अपने करंट इवेंट्स में कि हमारे करंट में किस टाइप की चीजें पूछी जाती है। मैं अभी ये मान के चल रहा हूं कि आपको हम अपने सिलेबस की समझ है। अब मैं इस सपोज आप मंडे टू सैटरडे काम करते हैं, तो उस मंडे टू सैटरडे में आपको करना कैसे है। टॉपिक यहां कहने का मतलब मेरा आपके सब्जेक्ट से है कि आपने कोई भी एक सब्जेक्ट उठाया, सपोज आपने हिस्ट्री ही उठा लिया या आपने पॉलिटी उठाया, कुछ भी, तो आपको वो बुक देख करके एनसीईआरटी, पहले आपको बेसिक पे एनसीईआरटी पे काम करना है। सपोज आपने एनसीईआरटी की 9th क्लास की बुक उठाई, पॉलिटी का ही सेक्शन ले लिया आपने, उसमें सिविक्स वाला सेक्शन उठाया और उसमें आपने पहला चैप्टर उठाया। तो मैं यहाँ टॉपिक कहने का मतलब पहले चैप्टर से ले रहा हूं। तो आपने एक दिन पहले रात को डिसाइड किया कि ये मेरा चैप्टर है और इस चैप्टर पे मैं अब अगले एक दिन में काम करूंगा। पूरा दिन भर मुझे और कोई काम नहीं है पढ़ाई के, मतलब पढ़ने वाले पोर्शन में। वैसे तो जॉब में काम बहुत है ना। मेरा टॉपिक ये है। अब उस वो टॉपिक आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर सेट हो गया, अच्छा ये मेरा रास्ता है, मुझको ये चीज करनी है। तो अब उस टॉपिक के लिए मॉर्निंग में आपको डेली 2 आवर का टाइम निकालना है। 2 घंटे डेली। 2 घंटे में उस टॉपिक को आराम से पढ़ा जा सकता है। मैं सिर्फ पढ़ने की बात कह रहा हूं, आपको नोट्स नहीं बनाने हैं। अब उस टॉपिक पर पूरा दिन काम कैसा होगा।
जब आपने वो टॉपिक पढ़ा था तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में रिफ्लेक्ट हुए होंगे, ये क्या चीज होती है, ये क्या चीज होती है। साइड में एक रफ कॉपी लो और वो क्वेश्चन जो दिमाग में उठ रहे हैं वो लिखते चले गए, लिखते चले गए। उस टॉपिक से रिलेटेड क्या चीज है, ये क्या चीज है, टॉपिक लिखते चले गए। आपने उस 2 घंटे में अपने उस टॉपिक को हल्का सा उसका ओवरव्यू लिया, क्योंकि समझ तो पूरा नहीं आया होगा, आ गया तो बहुत अच्छी बात है। और उसके साइड में आपने क्वेश्चंस का फ्रेमवर्क अपना तैयार कर दिया। अब आपका पूरा दिन का काम है उन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढना। और आंसर ढूंढने के लिए आपको जो गूगल बाबा है ना, वो गूगल बाबा आपकी हेल्प करेंगे। सबसे अच्छा दोस्त है आप लोगों का प्रिपरेशन के दौरान, हर बात का जवाब देगा, लेकिन गूगल सर्च करना आपको आना चाहिए अच्छे से, है ना। उस टॉपिक के जो भी क्वेश्चंस निकल सकते थे, आपने ड्यूरिंग जॉब, कहीं आपको 2 मिनट का टाइम मिला, आपने एक क्वेश्चन उठाया, सर्च कर दिया, अच्छा ये तो ये था। आपको 5 मिनट का टाइम मिला, आपको 15 मिनट का टाइम मिला। बहुत से तो जॉब करने वाले ऐसे भी होते हैं जिनके पास टाइम ही टाइम होता है ना, तो वो अच्छे से काम कर सकते हैं। मैं उस ड्यूरेशन के बारे में बात करके चल रहा हूँ जिनकी जॉब ड्यूरेशन 8 से 10 घंटे तक भी होती है। उसमें आराम से 10-15 मिनट भी निकाले जा सकते हैं बीच बीच में। वो टाइम आपको वहां पे थोड़ा सा अपने लिए मैनेज करना पड़ेगा अपने टॉपिक्स के लिए। एक चीज। दूसरी चीज, आपको अपनी जैसी सोच रखने वाले लोगों की सोसाइटी बनानी पड़ेगी। जैसी सोच आप रखते हैं कि मुझको यार ये एग्जाम क्रैक करना है, मुझको यहां से ये करना है, ये करना है, ऐसे लोगों को आप खोजो जो इस टाइप की सोच वाले हैं। आप अपनी 2 लोगों की, 4 लोगों की, 5 लोगों की ऐसी सोसाइटी खुद से क्रिएट कीजिए। जब वो सोसाइटी एक डायरेक्शन में, आप सबके सब लोगों का एक टॉपिक होगा, तो जब आप आपस में कम्युनिकेट करेंगे तो और ज्यादा मजा आएगा। जो तैयारी आपको बैठ के खुद करने वाले थे, अब 5 लोग एक टॉपिक के ऊपर सोच रहे हैं और उन 5 लोगों की अलग अलग थिंकिंग आपके पास आ रही है, तो आपकी तैयारी में एक तरीके से 4 चांद लग जाते हैं। ठीक है, 2 काम। तीसरा काम, उस टॉपिक पर आपको राइटिंग प्रैक्टिस, राइटिंग पार्ट करना है। राइटिंग पार्ट कैसा? आपने क्वेश्चन फ्रेम किए थे ना, स्टार्टिंग में आप जो क्वेश्चन फ्रेम करेंगे, थोड़ा सा अंदाजा है मुझे, आप फैक्चुअल क्वेश्चन फ्रेम करेंगे, फिर धीरे धीरे आपके कॉन्सेप्ट वाले फ्रेम क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। जब कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन फ्रेम होने स्टार्ट होंगे, तो देन उनके आपको आंसर फाइंड करके आंसर राइटिंग करनी शुरू करनी है। जॉब के दौरान अगर आपको 10 मिनट मिले तो 10 मिनट में, 15 मिनट मिले तो 15 मिनट में एक आंसर लिख दिया। वहीं जिस दिन आपकी छुट्टी होगी, हॉलीडे, उस दिन पूरे वीक में आपने जितने भी टॉपिक काम किए होंगे, उस टॉपिक पर जितने भी टॉपिक आपने किए हैं, उन सब टॉपिक पे आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। एक हफ्ते में एक बार तो करनी ही करनी पड़ेगी, क्योंकि हम प्री मेंस साथ में लेकर के चल रहे हैं। ठीक है। और जो मैंने आपको सोसाइटी बताई ना, वो सोसाइटी आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में काम करेगी। सोसाइटी, कम्युनिकेशन, आप किस तरीके से अपनी बातों को समझा पा रहे हैं अपने दोस्तों को, यही तो चीज होती है। लेकिन पॉजिटिविटी उसके अंदर होनी चाहिए, है ना। चलो वो बात मैं आगे फिर कभी डिस्कस करेंगे, वो चीज क्या कहना मैं चाह रहा हूं। टॉपिक पर एक कॉन्सेप्ट बनाई, उसके ऊपर आपने काम करना शुरू किया, पूरे दिन भर आपने एक टॉपिक किया, लेकिन ये एक टॉपिक भी ऐसा हो जाएगा कि आपको अब इसमें दोबारा लेबर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये कई सारे टॉपिक का आपका बेस बन जाएगा। ऐसा बेस बनेगा कि अगले टॉपिक भी और आसान हो जाएंगे आपके लिए। ठीक है। एक चीज, ये तो रहा आपका सिलेबस का सब्जेक्ट वाले पार्ट पर आप इस तरीके से लेकर के चलेंगे। वो आपकी टाइमिंग के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप एक बुक को एक हफ्ते में लेकर के चल रहे हैं या 2 हफ्ते में लेकर के चल रहे हैं, वो आपके वर्किंग स्लॉट्स के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन वो 2 घंटे की सुबह वाली टाइमिंग वो मस्ट, और ये रेगुलर होगी, आपके लिए कोई छुट्टी नहीं है, ये रेगुलर होगी। क्लियर है। दूसरी चीज आती है करंट पर। करंट में आपको 3 काम करने हैं।
एक तो आपको डेली न्यूज़ सुननी है, जो AIR न्यूज़ पर आपको मिलती है। डेली न्यूज़, उसमें जो आपकी स्टेट लेवल की है वो भी, और जो सेंटर की है वो भी। आप रास्ते में जा रहे हैं, कान में ईयरफोन लगाई और आपने सुनना स्टार्ट कर दिया। ये चलते चलते भी काम किया जा सकता है। आप नाश्ता कर रहे थे, कान में ईयरफोन लगाई, सुन लिया आपने। आपको जॉब के दौरान 1 घंटे का लंच टाइम मिला, उस दौरान आपने कान में ईयरफोन लगाई, काम करने अपने न्यूज़ न्यूज़ सुन ली। उसके साथ साथ संसद टीवी की जो डिबेट्स हैं, संसद टीवी की डिबेट्स आपने सुननी स्टार्ट कर दी। आपको बहुत लाभ मिलेगा कि किसी टॉपिक पर इस तरीके से भी समझा जा सकता था, इस तरीके से भी बात की जा सकती थी। बहुत लाभ मिलेगा इस चीज का। उसके साथ साथ आपका जो मोबाइल है उसमें न्यूज़पेपर मिलता है। जो न्यूज़ आपने पढ़ी थी उस न्यूज़ को आपने उठा करके न्यूज़पेपर में पढ़ डाला। ठीक है, ये चीज आपको लिखनी नहीं है, सिर्फ आपको समझ पर काम करना है, कॉन्सेप्ट्स पर काम करना है। जितनी समझ विकसित होती चली जाएगी, डेवलप होती चली जाएगी, उतना आपके काम आएगी राइटिंग स्किल्स में, मेंस में। और प्री तो आपकी समझ के बेस पर आप उसको निकाल ही दोगे। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं, स्टार्टिंग के फेज में आप कोई भी चीज लर्न करने की, याद करने की या नोट्स बनाने की कोशिश मत करना। स्टार्टिंग के फेज में सिर्फ आप एक तरीके से अपने सिलेबस से गो थ्रू हो जाएंगे, पढ़ते चले जा रहे हैं, समझ बनाते चले जा रहे हैं। अच्छा, ये चीज ऐसे होती है, ये चीज ऐसे होती है, बस लिखने की अभी आपको, सॉरी, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है अभी। वो सेकंड स्टेज में होती है, जब आप ये चीज निकल जाते हो। मैं आपको फिर कभी दूसरी वीडियो में बताऊंगा, फिर देन उसके बाद आपको क्या करना होता है। ये 2 काम आपको ड्यूरिंग जॉब करने हैं, और इसमें आपका टारगेट फिक्स होना चाहिए कि मुझको, ये एक मेरी बुक है, इस बुक के लिए मेरे पास 10 दिन का टाइम है या 15 दिन का टाइम है या 20 दिन का टाइम है, सिलेबस के अकॉर्डिंग। वो टारगेट अपने सेट कीजिए अपनी जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। करंट अफेयर आपका रेगुलर चलेगा, इसमें बिल्कुल भी दिन का भी एक दिन भी आपने छोड़ दिया तो समझ लेना आपने बहुत कुछ छोड़ दिया है। क्लियर है? न्यूज़पेपर में मोस्टली फोकस रखना आपके जो एडिटोरियल्स होते हैं उनके ऊपर। किसी टॉपिक के ऊपर जितना ज्यादा आप सोच पाएंगे, जितना ज्यादा आप उसके डायमेंशंस बना पाएंगे, उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। जितनी ज्यादा उसके डायमेंशंस निकल सकते हैं कि कोई टॉपिक है, उसका हमारे आर्ट एंड कल्चर से भी कोई रिलेशन है क्या, या हमारी हिस्ट्री से कोई रिलेशन है क्या, या हमारी ज्योग्राफी का कोई पार्ट तो नहीं मिल रहा है उससे, या हमारे कोई पर्टिकुलर रीजन का पार्ट तो नहीं बन पा रहा है उससे, या हमारे इंटरनेशनल रिलेशन से तो नहीं उसका कोई इम्पैक्ट पड़ पा रहा है। मल्टी डायमेंशंस में जब आप उसके ऊपर काम करना शुरू कर देंगे इस तरीके से टॉपिक बेस, तो आपकी जर्नी बहुत आसान हो जाती है। और जॉब के दौरान आपको समझ भी, थोड़ी सी मेच्योरिटी भी आ जाती है, क्योंकि जब आप मार्केट में निकलते हैं तो थोड़ी बहुत समझ पे भी काम होना स्टार्ट होता है, तो वो आपके यहाँ पर काम आती है। जॉब के दौरान काम करने वाले बहुत से कुछ लोग मेरे टच में भी हैं जो इस तरीके से काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आप भी इस तरीके से काम कर सकते हैं। कमेंट आए थे आपके, सर कैसे करें कैसे करें। थोड़ा टाइम मैनेज करना पड़ेगा, गूगल को अपना दोस्त बनाना पड़ेगा, आपको अपनी कंसिस्टेंसी बना करके रखनी पड़ेगी, आपको अपना गोल सेट करके रखना पड़ेगा कि मेरा ये गोल है, डाइवर्ट नहीं होना है। आज शादी हो गई किसी की, 4 दिन गायब हो गए तो वो रिदम टूट गया। आपकी वो चीज रेगुलरिटी बनी रहनी चाहिए। आप इस तरीके से अगर 1 महीना 1.5 महीना काम करेंगे, खुद से मोटिवेशन आएगा, खुद से मजा आएगा कि यार मजा आ रहा है। और एक और चीज, ये जो आप पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं ना, ये मत समझना कि सिर्फ आपको इससे एक जॉब मिलेगी, ये आपको एक बहुत अच्छा इंसान भी बनाएगी। ये आपकी जर्नी, ये पढ़ाई आपकी, जब स्किल्स आते हैं तो बहुत कुछ आता है। ठीक है, तो बाकी आपको कुछ और पूछना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर कभी मिलते हैं। कुछ और भी कमेंट के वैसे मैं जवाब दे ही देता हूँ। ओके, बाय बाय।